Hello, bachcho. Let's read the question here. The question says correction of a genetic defect involves delivery of a normal gene into an individual or embryo to take over the function of and compensate for the non-functional gene is called as. इसमें बोल रहा है जो genetic defect हम correct करते हैं by inducing a normal gene into the individual to take over the function of non-functional gene. तो इस process को क्या बोला जाता है? Genetic modification, gene therapy, genetic correction या bioremediation. Let's see the key concept here. जीन थेरेपी। देखो जीन थेरेपी हम कब करते हैं ना, जब बाय डिफॉल्ट बाय बर्थ ही किसी इंसान में जीन नहीं बन रहा है, जीन एब्सेंट है तो उसके अंदर प्रोटीन नहीं बन रहा है या फिर डिफेक्टिव प्रोटीन बन रहा है। तो पहली बात तो क्या, जीन थेरेपी आप क्या करते हो, जीन को करेक्ट करते हो। कब करोगे, जब उसके अंदर बाय बर्थ ही वो चीज है। तो इफ अ पर्सन हैज डिफेक्टिव जीन, डिफेक्टिव और यू कैन से एब्सेंट जीन बाय बर्थ, हेरिडिटरी डिजीज हो गई, बाय बर्थ ही है इसको, तो इसमें हम क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट कर देते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन और यू कैन से एब्सेंट जीन बाय अ नॉर्मल फंक्शनल जीन। ठीक है, आप इसमें रिप्लेस कर दोगे फंक्शनल जीन से, सो दैट इज कॉल्ड एज जीन थेरेपी। तो एक्चुअली क्या हुआ था, देयर वाज अ 4 ईयर ओल्ड गर्ल जिसमें प्रॉब्लम थी कि उसके अंदर एडीए का जीन नहीं बना था, बाय बर्थ ही एडीए जीन वाज एब्सेंट। एडीए क्या होता है, एडीए इज एडिनोसिन डीएमिनेज। ठीक है, एडिनोसिन डीएमिनेज हमें कहाँ काम आता है, ये काम आता है मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट क्या करती है, सीएमआई का रिस्पॉन्स हमारा इंड्यूस करती है। सेल इमीडिएट इम्यूनिटी के लिए ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन। अगर टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन नहीं हो रहा है तो हमारा जो सीएमआई है वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत सीवियरली इफेक्ट होगा। सीएमआई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो सीएमआई है ना वो काम नहीं करेगा। वो काम नहीं करेगा तो उसके अंदर एक डिसऑर्डर होता है जिसका नाम है स्किड। स्किड लीड्स टू सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इस इंसान के अंदर बहुत सीवियरली इसका इम्यून सिस्टम इफेक्ट होगा। तो इसका आप ट्रीटमेंट क्या कर सकते हो, पहले तो यही करोगे कि एंजाइम नहीं बन रहा तो एंजाइम इंड्यूस कर दो, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसे ईआरटी भी बोला जाता है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, तो एंजाइम रिप्लेस आप कब तक करोगे, मतलब इसको तो लाइफ टाइम ही क्लिनिक जाके अपना एंजाइम रिप्लेस करवाना पड़ेगा एडीए का। तो ये परमानेंट क्योर तो नहीं हो सकता। सेकेंड आप क्या कर सकते हो, इसके बोन मेरो ट्रांसप्लांट करवा दो। ये भी परमानेंट क्योर नहीं है क्योंकि बोन मेरो आपको बार बार ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। सो दे बोथ आर नॉट परमानेंट क्योर। एंजाइम आपको बार बार रिप्लेस करवाना पड़ेगा, बार बार क्लिनिक जाना पड़ेगा। बोन मेरो भी आपको बार बार ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। थर्ड हम क्या करते हैं, जीन थेरेपी करते हैं जिसमें हम फंक्शनल जीन जो होता है ना वो इंड्यूस कर देते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले आप उसी पेशेंट का लिम्फोसाइट लोगे। लिम्फोसाइट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है। टी लिम्फोसाइट नहीं होगा, सीएमआई रिस्पॉन्स नहीं बनेगा, सीएमआई रिस्पॉन्स नहीं बनेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा। लिम्फोसाइट लोगे और पेशेंट, पेशेंट का क्यों ले रहे हैं, ताकि ये रिजेक्ट नहीं कर दे। पेशेंट का लोगे तो लिम्फोसाइट वो रिजेक्ट नहीं करेगा। सेकेंड हम क्या करते हैं, जो एडीए का फंक्शनल जीन है वो इंड्यूस करते हैं। एडीए का सी डीएनए बनाते हैं पहले। सी डीएनए मीन्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंटेड डीएनए बनाओगे। देखो कॉम्प्लीमेंटेड डीएनए कैसे बनाते हैं, पहले आप डीएनए लोगे एडीए का, फिर उसको बनाओगे एमआरएनए, फिर उसके बाद आप बनाओगे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो हमने डायरेक्ट ये वाला डीएनए क्यों नहीं यूज करा, देखो इसमें नॉन कोडिंग वाले भी जीन है, नॉन कोडिंग वाले भी हैं जो हमको चाहिए नहीं। तो आप एमआरएनए कराओगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा जिसके अंदर कोई भी नॉन कोडिंग वाला जीन नहीं है, इसके अंदर सारे कोडिंग करने वाले हैं। तो ये हमारे काम की चीज है। तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के अंदर क्या हो गया, सारे कोडिंग करने वाले जीन है। ये आप इंड्यूस कर दोगे लिम्फोसाइट में। किसके लिम्फोसाइट में इंड्यूस करोगे, पेशेंट के। ठीक है, आपने जो फंक्शनल जीन लिया है एडीए का, उसका सी डीएनए बनाकर जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है वो आप इंड्यूस कर दोगे लिम्फोसाइट में। ऐसे इंड्यूस करोगे बाय द वेक्टर, बाय अ वेक्टर। कौन सा वेक्टर यूज करते हैं हम, रेट्रोवायरस। ठीक है,
तो आपने इसको इंड्यूस कर दिया तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं ना, वैसा ही प्रोसीजर करा है यहाँ पे हमने। तो दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट। रिकॉम्बिनेंट लिम्फोसाइट बना दिया हमने, ठीक है। लिम्फोसाइट के अंदर आपने एडी का जीन डाल दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि लिम्फोसाइट का लाइफ स्पान फिक्स्ड है, ठीक है, इसकी कभी ना कभी डेथ होनी है। तो जो लिम्फोसाइट है हमारा, लिम्फोसाइट इज नॉट इमोर्टल। तो ये वाली जो थेरेपी है ये भी हमें बार बार देनी पड़ेगी, इसको बार बार इंड्यूस करवाना पड़ेगा एडीए का सीडीएनए, ठीक है। तो ये भी परमानेंट क्योर तो है नहीं। परमानेंट क्योर क्या हो सकता है, इसके अंदर आप क्या करते हो, एडीए का जीन इंड्यूस कर देते हो। एडीए जीन इज इंजेक्टेड into the bone marrow of that person। आपको ये कब करना पड़ेगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही डिटेक्ट करना पड़ेगा कि इसके अंदर एडीए का डेफिशिएंसी है, और एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही आपको एडीए का जीन इसका इंड्यूस करना पड़ेगा इन द बोन मेरो, ठीक है। अगर आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर रहे हो तो ये परमानेंट क्योर है। अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद कभी भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप ईआरटी करा दे रहे हो या फिर बोन मेरो ट्रांसप्लांट करा दे रहे हो या फिर आप जीन थेरेपी कर रहे हो, उसको हमेशा क्लिनिक जाके वापस से एडीए का जीन डलवाना ही पड़ेगा। कोई भी चीज, कोई भी ट्रीटमेंट इसका परमानेंट नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपको पता चले एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और आप उसका ट्रीटमेंट भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में करा दो। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर बनता है दैट इज जीन थेरेपी। यहाँ पे जो फर्स्ट दे रखा है जेनेटिक मॉडिफिकेशन, यहाँ पे आप मॉडिफाई कर रहे हो, जीन को अल्टर कर रहे हो। तो ये क्या है, अल्टरेशन ऑफ द जीन। अब जीन को अल्टर कर रहे हो, कोई भी जीन इंड्यूस नहीं कर रहे हो, जीन डाल नहीं रहे हो, ठीक है। सो ये तो गलत हो गया, जीन डालना, यहाँ पे जीन को इंड्यूस नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ जीन मॉडिफाई हो रहा है। जीन थेरेपी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ बनता है, जिसमें हम क्या करते हैं, लिम्फोसाइट लेते हैं, उसके अंदर एडीए का जीन डालते हैं, और वो लिम्फोसाइट जो है अब आर लिम्फोसाइट बन चुका है, रिकॉम्बिनेंट लिम्फोसाइट। पर इसमें दिक्कत ये है कि लिम्फोसाइट का लाइफ स्पान फिक्स्ड होता है, तो हमें बार बार ये थेरेपी करवानी पड़ेगी, तो उसको बार बार क्लिनिक जाना पड़ेगा और बार बार ये चीज करवानी पड़ेगी। परमानेंट क्योर क्या है, जब आप बोन मेरो के अंदर एडी का जीन डाल दो एट एम्ब्रियोनिक स्टेज ओनली। जेनेटिक करेक्शन जो है कोई टर्म नहीं है जो हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं, जेनेटिक करेक्शन में आप जीन ही करेक्ट कर रहे हो एंड दैट इज कॉल्ड एज जीन थेरेपी, ठीक है। तो जीन थेरेपी का पार्ट है ये, पर स्पेसिफिक कोई टर्म नहीं है, तो ये गलत हो गया। बायो रेमिडिएशन में क्या करते हो, बायो मीन्स लिविंग, रेमिडी मीन्स रेमिडी करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो बायो रेमिडिएशन बोल रहा है, इसमें क्या करते हैं, हम माइक्रोब्स यूज करते हैं। माइक्रोब्स या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप यूज कर रहे हो, किसके लिए, जहाँ पे आप कोई भी कॉन्टामिनेटेड एरिया है, पॉल्यूटेड एरिया है, तो उसके अंदर आपको क्लीन करना है, तो आप माइक्रोब्स यूज कर लो, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप उसके अंदर डाल रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज बायो रेमिडिएशन। बायो यानी लिविंग, रेमेडी यानी रेमेडी लेना, तो इसका यहाँ पे तो कोई रोल नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। सो आंसर विल बी जीन थेरेपी। होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।